Hello friends, I welcome you at MK classes. Today I am going to discuss some important taxes that were in news throughout the year, and all these taxes are also important for your exam perspective. First of all, green tax. ये ग्रीन टैक्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको गवर्नमेंट इम्पोज करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पोल्यूशन टैक्स. पोल्यूशन टैक्स या आप इसको इन्वायरमेंटल टैक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट इम्पोज करता है फॉर व्हाट पर्पस. यू कैन से दैट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, और यू कैन से दैट फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन. आई होप ये चीज़ आपको इतनी याद रहेगी. मतलब ये एक ऐसा टैक्स है जिसको गवर्नमेंट इम्पोज करता है, जिसको गवर्नमेंट लीवी करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पोल्यूशन टैक्स, और यू कैन से दैट द इन्वायरमेंटल टैक्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट टैक्स इज द टोबिन टैक्स. TOBIN. माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पोज्ड ऑन द, यू कैन से दैट के स्पॉट करेंसी कन्वर्जन. मतलब व्हेन यू कैन से दैट के वन करेंसी सपोज से रुपी अगर किसी अदर करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस करेंसी स्पॉट कन्वर्जन में जो टैक्स इम्पोज होगा उसको हम बोलेंगे टोबिन टैक्स. उसको हम क्या बोलेंगे? टोबिन टैक्स. मीन्स यू कैन से दैट के tax lived on the spot currency conversion, on spot currency conversion. What is this spot currency conversion? Means when one currency gets converted into another currency, so at that point of time the tax lived is called as Tobin tax. Next important tax is the windfall. ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज ये कोई XYZ कंपनी है. ठीक है, सपोज ये क्या करते हैं कि कोई भी आइटम, कोई भी आर्टिकल या कोई भी प्रोडक्ट जो है ये प्रोड्यूस करती है, बट विदाउट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट इसको जो है यू कैन से दैट कि एक ड्रामेटिक और एन अनएंटिसिपेटेड प्रॉफिट इसको गेन हो रहा है. इसने कोई भी अपने एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई पॉलिसी में चेंज, कोई बिजनेस एक्सपेंशन नहीं किया है. तो मतलब विदाउट एनी पॉलिसी, यू कैन से दैट इम्प्लीमेंटेशन, या यू कैन से दैट के एनी एक्स्ट्रा एफर्ट या बिजनेस एक्सपेंशन के बजाय ही इसको जो है वो प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अर्न हो रहा है. ठीक है, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करेगा उसको हम बोलेंगे विंडफॉल टैक्स. उसको हम क्या बोलेंगे? विंडफॉल टैक्स. तो यू कैन से दैट कि इज अ हाई रेट ऑन सडन बिग प्रॉफिट. ठीक है, lived on a particular company, or you can say that industry. ठीक है, किसके ऊपर? जब कोई यू कैन से दैट के अनअर्न्ड, उसके बाद ड्रामेटिक या अनएंटिसिपेटेड प्रॉफिट अगर कोई कंपनी, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री अगर गेन कर रही है विदाउट पुटिंग और विदाउट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, द टैक्स लिव ऑन दैट इज कॉल्ड एज विंडफॉल टैक्स. ग्रीन टैक्स हो गया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोल्यूशन टैक्स और द इन्वायरमेंटल टैक्स. Second important is the Tobin tax. When one currency gets converted into another currency, then the tax levied on that is called as Tobin tax. And the windfall tax, for example, कोई XYZ company है earning an unanticipated profit without putting any extra effort into it, then the tax levied on that is called as windfall tax. Then the tax levied on that is called as, for example, अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि एनर्जी प्राइसेस राइज हो गए ड्यूरिंग द रशिया एंड द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो अब देखो कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट तो उसमें डाले नहीं, बट ड्यू टू द वार लाइक सिचुएशन जो अकर हुई बिटवीन द टू कंट्री, उसकी वजह से इसके प्राइसेस जो थे या क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे वो अप हो गए. तो उसके ऊपर जो वो अनएंटिसिपेटेड जो प्रॉफिट गेन हो रहा था बाय द XYZ कंपनी, उसके ऊपर जो टैक्स इम्पोज होगा उसको हम बोलेंगे कौन सा टैक्स? आ जाएगा आपका विंडफॉल टैक्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द पिगोवियन. ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं
देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल देखिए कोई एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। सपोज ये पेट्रोल को मैन्युफैक्चर कर रहा है या ये सेल कर रहा है और ये उसको ले रहा है, मतलब परचेज कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, ये दोनों पर्सन। लेकिन अब इसकी प्रोडक्शन में और इसकी कंजम्पशन में, या ये जो कंज्यूम कर रहा है मतलब अपनी गाड़ी में डाल छाल के, तो जो कंज्यूम कर रहा है, अब इन दोनों के बीच में देखिए थर्ड पार्टी जो है उसका कोई रोल नहीं है। ये प्रोड्यूस कर रहा है तो जरूर इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है व्हीकल्स में तो पोल्यूशन जो है वो स्मोक डस्ट जो भी है, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है और उसका इफेक्ट इस थर्ड पर्सन के ऊपर पड़ रहा है जो कि डायरेक्टली इस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कि जो भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोड्यूस होगी उसके ऊपर जो टैक्स इंपोज होगा उसको हम बोलेंगे पिगोवियन टैक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? पिगोवियन टैक्स। यू कैन से दैट कि टैक्स ऑन मार्केट ट्रांजैक्शन, ठीक है, टैक्स ऑन मार्केट ट्रांजैक्शंस दैट कॉज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, दैट cause negative externality, मतलब which you can say that के have a detrimental effect on the local people या on the third party, ठीक है, जिसका उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता हो लेकिन वो डायरेक्टली उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसे उसके ऊपर जो टैक्स इंपोज होगा वो आ जाएगा आपका पिगोवियन टैक्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं तो आप देखिए टैक्स ऑन प्लास्टिक बैग, टैक्स ऑन प्लास्टिक बैग, उसके बाद कार्बन टैक्स, उसके बाद आपका आ जाएगा टोबैको टैक्स, शुगर टैक्सेस एटसेट्रा। तो एक क्विक रिवीजन इसको करते हैं। मैंने क्या क्या बताया? ग्रीन टैक्स कौन सा हो गया? इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोल्यूशन टैक्स और द एनवायरमेंटल टैक्स एंड इट इज लिव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए एक टैक्स इंपोज किया जाता है विच इज कॉल्ड एज ग्रीन टैक्स। सेकंड इंपॉर्टेंट इज द टोबिन टैक्स, व्हेन वन करेंसी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी द टैक्स लिव्ड ऑन दैट इज कॉल्ड एज टोबिन टैक्स। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इज द विंडफॉल टैक्स, इट इज यू कैन से दैट अ हाई रेट on sudden big profit lived on a particular company or industry. In simple word, in other word, इन अ सिंपल मैनर मैं इसको ऐसे बताना चाहता हूँ कि विंडफॉल टैक्स हो गया कि जब भी कोई कंपनी अनएंटिसिपेटेड और यू कैन से दैट अनअर्न्ड या फिर बाय पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर कोई कंपनी इंडस्ट्री प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसके ऊपर जो टैक्स इंपोज होगा उसको हम बोलेंगे विंडफॉल टैक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? विंडफॉल टैक्स। उसके बाद फोर्थ वन इज द पिगोवियन टैक्स। मैंने कहा कि अगर कोई दो पर्सन इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस में, ठीक है, लेकिन उसमें कोई थर्ड पर्सन तो नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन उन दो की ट्रांजैक्शन से इस थर्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल इन दो की ट्रांजैक्शंस की वजह से या जो भी पोल्यूशन जो है वो जनरेट हो रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो उसका इफेक्ट तो इसके ऊपर भी पड़ रहा है। तो ऐसे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसका इफेक्ट थर्ड पर्सन के ऊपर, जिसका इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर, जिसका इफेक्ट सराउंडिंग के ऊपर पड़ता है, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम बोलेंगे पिगोवियन टैक्स। थैंक यू।